हमने खुद उनसे पूछा कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो भूल चुके थे। बता हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग विद पूजा। सो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जब मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने गई थी गायनी के पास। और मैंने कुछ एक छोटी सी क्लिप बनाई थी और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था, बुरा था, मुझे क्या फ़ील हुआ, मुझे कौन कौन सी दिक्कत फेस। सो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो मैं आके आपसे बात करती हूँ। हाँ, तो हम लोग आ गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर अभी आएंगे, मेरा पीछे का देखा है। ओके सर, निकल गए मेडिसिन लेके, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दिसंबर में मैं पहली बार डॉक्टर से मिलने गई थी, विजिट करने गई थी, जब उस समय आपको पता है कि कोविड ऑलमोस्ट कम हो चुका था और अभी कोविड एकदम हाई पे चल रहा है। तो ये जो है सेकेंड वेव है और उसमें वो फर्स्ट वेव थी। तो उस समय हमें दिसंबर में पता चला था, मिड ऑफ दिसंबर पता चला था, और हमें उस समय आए हुए कुछ 6 मंथ हुए थे। तो मुझे उतना आइडिया नहीं है यहाँ के बारे में कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर अच्छा नहीं है। दूसरा है, मेरे हस्बैंड डिफेंस में है, तो उस दिन, आज भी मुझे याद है कि उस दिन सैटरडे था। सो फ्राइडे को मुझे पता चला और अगले दिन सैटरडे था। तो बहुत लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 3 महीना रुक जाओ फिर जाओ। तो लेकिन मेरे अंदर था कि नहीं भाई, मुझे जानना है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मैंने टेस्ट देखने के बाद भी मुझे ऐसा था कि नहीं, कहीं झूठ तो ना हो या फिर कुछ भी। तो कितने मंथ हो गए हैं, सो मुझे ये भी जानना था। तो हर कोई जैसे कि नॉर्मल इंसान करेगा, जो वहाँ पे नया होगा तो सबसे पहले यही काम करेगा। सो ये मेरी पहली प्रेगनेंसी है, ये चीज़ मैं आपको पे सर्च किया। गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे एक डॉक्टर का नाम पता चला। सो मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक चीज़ है जो थी कि टॉप रेटिंग में उनका था। सो टॉप रेटिंग थी, रेटिंग 5 की थी, 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग थी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। तो आपने वो वीडियो में देख ही लिया है, तो बहुत अच्छा था। तो जब हम लोग गए, हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी और वहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों ही बैठते थे। तो ऐसा क्योंकि उन्होंने पहला प्रेफरेंस अपने वाइफ का दिया था। सो एक डिस्क्लेमर यहाँ पे कि मैं किसी डॉक्टर का ऐसा नहीं ख़राब करना चाहती या फिर कुछ भी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी सोच है, ये मुझे फील हुआ, इससे शायद किसी को हेल्प मिल जाएगी तो बहुत। क्योंकि हर कोई गूगल करके कभी कभी जाता है, अगर कोई नया सिटी में है तो हमें बताने वाला। तो हमारे घर से 10 से 15 मिनट की दूरी पे थी, तो मैं वहाँ, हम लोग साथ में गए। अराउंड शाम के 4:30 बज रहे थे, हस्बैंड जी आए ड्यूटी से, फिर हम लोग गए। उसके बाद जब मैं गई तो आपने देखा है कि पूरा ही हॉस्पिटल खाली था, जबकि उस समय कोविड उतना खास चल नहीं रहा था, कोविड कम ही हो चुका था, लेकिन हॉस्पिटल खाली था। रिसेप्शन पे कोई नहीं बैठा हुआ था, वहाँ रिसेप्शनिस्ट भी नहीं थी। सो मैंने कहा ओके, शायद कोविड के कारण नहीं बैठा होगा। तो ये चीज़ हो गया। फिर हम लोग बहुत देर बैठे रहे। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर का घर ऊपर ही। मैं मेंशन करूँगी कि उन्होंने हमें कैबिन में नहीं बुलाया, उन्होंने हमें कैबिन में बैठने नहीं दिया। हाँ, उस समय कोविड चल रहा था, लेकिन उस समय इतना नहीं था कि कैबिन में बैठ नहीं सकते हैं, बैठते थे, एटलीस्ट कैबिन में खड़े हो सकते थे, बट उन्होंने नहीं खड़ा होने दिया। वो बाहर खड़े रहे, मेरा वेट चेक किया और उन्होंने पूछा कि हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है, ये वो। तो हमने बताया कि हमने टेस्ट किया था, पॉजिटिव आया। फिर उन्होंने एज पूछी और बाकी सब चीज़ें पूछी, और उसके बाद वो मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि अल्ट्रासाउंड होता है।
मुझे कोई आइडिया नहीं था, कभी मुझे किसी ने बताया नहीं था, और शायद मेरे यहाँ शायद किसी का हुआ भी नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर गए इंटरनल अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें उस समय मेरी प्रेगनेंसी 5 वीक की थी। यस, 5 वीक की थी, बट जो सैक था वो दिख नहीं रहा था, उसमें हार्ट बीट नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा कि अभी हार्ट बीट नहीं मिल रही है। तो फिर मैं आगे वहाँ से निकल के, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिख रहे हैं, 3-4 तरह के ब्लड टेस्ट, जिसमें थायराइड, शुगर और 2-3 टेस्ट और थे। तो हमारा मन नहीं था कि हम उस ब्लड टेस्ट को कराएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैं आपको इसका रीज़न देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, ताकि बहुत अच्छे गायनी हैं जो देखते हैं एमएच में। सो मुझे सिर्फ कंसर्न चाहिए था कि बेबी ठीक है और सच में है प्रेगनेंसी, ऐसा वो बस मैं जानना चाहती थी। क्योंकि अगले एक दिन छोड़ के मुझे मंडे को जाना था वापस डॉक्टर के पास, फिर वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड होता, फिर से मुझे ब्लड टेस्ट और बाकी सब चीज़ें करानी पड़ती। हमारा मन नहीं था कराने का, बट उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्टर ने कह दी थी कि ऐसी ऐसी बातें जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगी कि क्या कहा था डॉक्टर ने। और तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। मुझे डर हो गया, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मुझे डर हो गया। और आप समझ सकते हो कि कौन चाहेगा कि आपका जो बेबी है इनिशियल स्टेज में है और आपको ये रिस्क लो, चाहे 2 दिन 4 दिन बाद भले कुछ हो जाए। तो ये सबको टेंशन होती है, तो मुझे भी वही टेंशन थी। तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया सब कुछ कराया। और हमने डॉक्टर से खुद पूछा। सोचिए, आप जहाँ कहते हो, लोग कहते हैं कि आप सिविल में जाते हो तो आपका इलाज अच्छे से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिविल, आर्मी, गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलाज की बात रही, अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो हर चीज़ अच्छी है, और अगर आपका डॉक्टर ही अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, भले आप कितने भी पैसे दे दो। क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट सर्विस और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो हर कोई सिविल में ही जाता है और कंसर्न करता है, और हम भी करते अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती। तो जैसे कि आप अभी देख ही सकते हो, तो मैं यहाँ तक कह सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आप कभी भी गूगल करके मत जाइएगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग होते हैं, गूगल करके चले जाते हैं और फिर देखने के लिए कुछ मिलता है, सुनने के लिए कुछ मिलता है। और डॉक्टर्स की भी बहुत सी बातें थी, जैसे कि जब हम गए थे तो मुझे लगा था कि देखिए, हर किसी को होता है कि हमारी लेडी डॉक्टर हो, बट नाम लेडी डॉक्टर का था, लेकिन चेकअप जेंट्स डॉक्टर कर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने बाहर बिठा के रखा था, मतलब कि हमें अंदर घुसने नहीं दिया। साथ ही साथ रिसेप्शन पे कोई नहीं था, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद, इतने बड़ी एरिया में होने के बाद। उसके बाद हमने खुद उनसे पूछा कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो भूल चुके थे बताना। उन्होंने बोला कि ये खाना, ये मत खाना, और सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़ना उतरना, क्योंकि मेरी जो थी, हाँ, मैं सीढ़ी वाले घर में रहती थी, तो मेरा जो बेडरूम था वो ऊपर था, किचन जो था नीचे था, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उन्होंने मना की थी मुझे। और साथ ही साथ बहुत सारे टैबलेट्स लिख दिए थे, जो आई थिंक सो कि इनिशियल स्टेज में वो टैबलेट उन्हें प्रीफर नहीं करनी चाहिए। टैबलेट लिखी थी, और फॉलिक एसिड की टैबलेट लिखी थी, और एक टैबलेट और लिखी थी जो मुझे नहीं लगता कि इनिशियल स्टेज में उन्हें वो लिखनी चाहिए थी। क्योंकि जब मैं वो टैबलेट खाती थी तो मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि मुझे चक्कर आते आते, और मैं इतनी गहरी नींद में सो जाती थी कि मुझे कुछ पता नहीं चलता था मेरे अगल बगल क्या हो रहा है। तो वो मेरा स्टार्टिंग टाइम था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उतनी गहरी नींद में सोना चाहिए। मतलब कि मुझे 1-1.5 घंटा बिल्कुल भी होश नहीं रहता था वो टैबलेट खाने के बाद। फिर मैंने वो टैबलेट्स खाने को छोड़ दी, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा नींद आ रही। जो टेस्ट बोले थे हमने, वो टेस्ट करवा लिए थे, और उसकी रिपोर्ट आने वाली थी कल, तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप पे कर देंगे। तो जब सैटरडे निकल गया, या सैटरडे पूरा निकल गया, संडे पूरा शाम हो गया, फिर मैंने उन्हें मैसेज किया कि कहाँ है मेरी रिपोर्ट्स, आपने मेरी रिपोर्ट सेंड नहीं की। तो फिर मेरे बोलने पे उन्होंने सेंड की, और उन्होंने लिखा कि हाँ, सब कुछ ठीक है, थायराइड नहीं है और बाकी सब चीज़ें नहीं है, शुगर ठीक है, ये वो हो गया। और उन्होंने 15 दिन के बाद की विजिट लिखी थी, और
15 दिन बाद हम लोग नहीं गए, क्योंकि मुझे उनके जो भी ट्रीटमेंट थे, बात करने का तरीका था, और यहाँ पर पैसे मैटर नहीं करते, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। अगर पैसे मैंने लगाए वो मेरे पैसे थे, लेकिन मेरा अगर डॉक्टर अच्छे होते तो ऑफकोर्स मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा होता। उसके बाद मैं संडे गया, मंडे को मैं डॉक्टर के पास गई, जो हमारे डिफेंस में डॉक्टर है। सो वो गायनी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो उनके पास गई, उन्होंने पूछा कि हाँ आप कैसे हो, ये वो जो भी पूछा उन्होंने। उसके बाद मेरे टेस्ट हुए, उसमें हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर, डायबिटीज़, शुगर, थायराइड और बाकी सारे टेस्ट थे। तो हाल फिलहाल मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें आपने देखा है कि मेरा 7 मंथ का ग्लूकोज वाला टेस्ट था, जिसमें अभी भी एक्यूरेट टाइम पे सारे इलाज हो जाते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत होती तो शायद मैं वहाँ भी नहीं दिखाती। मैं ये बहुत सजेस्ट करूँगी, कभी भी गूगल करके मत जाओ, अपने बड़े और छोटों से कंसर्न कर लो कि बेस्ट डॉक्टर कौन है, और मेरी तरह गूगल करके जाओगे तो एक्सपीरियंस शायद आपका ऐसे ही होगा। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो केयर भी उतनी ही करनी है। ज़रूरी नहीं कि वो डिफेंस हो, प्राइवेट हो, मैटर नहीं करता, पैसे जा रहे वो भी मैटर नहीं करता, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। सो ये था मेरा रियल एक्सपीरियंस, फर्स्ट गायनी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं उन डॉक्टर के पास कभी नहीं गई, मैं उन्होंने कभी मैसेज कॉल कुछ नहीं किया। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद और भी सुंदर सुंदर व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत ही अच्छा व्लॉग आने वाले हैं। तो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।